हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज इसी सीरीज में मैं आपको एक अगला टॉपिक बताने चल रहा हूँ, जिसे नाउन और जेंडर कहते हैं। जेंडर किसे कहते हैं उसके बारे में पहले जानिए। ऐसा कोई नाउन जो मेल और फीमेल सेक्स के बारे में बताए। मैंने क्या कहा कि ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल सेक्स के बारे में हमको बताए उसी को कहते हैं जेंडर। उसी को कहते हैं जेंडर। मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई नाउन जो मेल सेक्स या फीमेल सेक्स के बारे में बताए उसे कहते हैं जेंडर। अब इंग्लिश ग्रामर में इस जेंडर के बारे में बहुत डेप्थ में जानने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आपके सामने मैं कुछ शब्द लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला मैं लिखता हूं लायन, दूसरा मैं लिखता हूं टाइगर, डॉग, कॉक स्पैरो। आपके सामने चार शब्द हैं। अब इसको जरा देखिए आप। ये है लाइनेस, ये है टाइग्रेस, ये है बिच और ये है हैन स्पैरो। हैन स्पैरो, जरा ध्यान दीजिएगा। आपके सामने मैंने कुछ लिस्ट रखा हुआ है। देखिए ऊपर एक तरफ मैंने लायन, टाइगर, डॉग और कॉक स्पैरो रखा है। कॉक स्पैरो का मतलब होता है जो नर गौरैया होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे कॉक स्पैरो कहते हैं। अब नीचे देखिए जरा, नीचे भी कुछ मैंने शब्द लिखा हुआ है, लायनेस, टाइग्रेस, बीच और हैन स्पैरो। क्या है ये? लायन का मतलब होता है शेर, लाइनेस का मतलब होता है शेरनी, टाइगर का मतलब होता है बाघ, टाइग्रेस का मतलब होता है बाघिन, डॉग का मतलब कुत्ता, बिच का मतलब कुतिया, कॉक स्पैरो का मतलब नर गौरैया और हैन स्पैरो का मतलब मादा गौरैया। आपने ध्यान दिया कि यहां पर मैंने कुछ शब्द लिखा और ऊपर के जितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये कुछ मेल सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मेल सेक्स के कहने का मेरा मतलब यह है कि जो किसी नर लिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर वह पुरुष पुल्लिंग के बारे में बात की जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम मैस्कुलिन जेंडर। नीचे देखिए उन्हीं का एक फेमिनिन जेंडर बताया जा रहा है कि शेर का क्या हो गया, शेरनी, बाघ का बाघिन, कुत्ता का कुतिया और नर गौरैया का मादा गौरैया। ये जितने यहाँ पर शब्द दिखाई दे रहे हैं ये इसी के फेमिनिन अर्थात स्त्रीलिंग है। इसके क्या है? स्त्रीलिंग है। इसके क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ये जो बता रहा है, ऊपर के जितने भी शब्द बताया जा रहा है ये बताया जा रहा है किसी पुरुषवाचक लिंग के बारे में, और नीचे बताया जा रहा है किसी स्त्रीवाचक लिंग के बारे में। इसी पुरुषवाचक लिंग को कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। और यहां पर जो स्त्रीवाचक, इनके जो स्त्रीवाचक शब्द लिखे गए हैं इसी को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। इसी को कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो क्या इतने से बात चलेगी? जी नहीं, ये तो मैं आपको परिचय बता रहा था कि चीजें किस तरीके से स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये बताया कि जेंडर क्या है। जो मेल सेक्स और फीमेल सेक्स के बारे में बात करें दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं जेंडर। क्या जेंडर इतने ही होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? देखिए इंग्लिश ग्रामर में होते हैं 4 जेंडर। अब उसको हम बारीकी से उसका अध्ययन करेंगे। जिसे मैं उसको मिटा रहा हूं, जरा आप समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। मैंने आपको ये बताया कि इंग्लिश ग्रामर में कितने जेंडर होते हैं? 4। पहला तो अब मैं बताने चल रहा हूं कि जेंडर जो बना है लैटिन शब्द, एक लैटिन वर्ड जीनस से मिलकर बना है। और जीनस का मतलब होता है सॉर्ट या काइंड। फिर से समझिए, मैंने बताया कि जो जेंडर है एक लैटिन शब्द जीनस से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है सॉर्ट या प्रकार। कोई शब्द किस प्रकार का है? या तो कोई शब्द, देखिए इंग्लिश ग्रामर में 4 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला, या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, या तो दोनों होगा, या तो दोनों में से एक तो नहीं होगा। बोलेंगे सर कैसे? अभी जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं लायन, ये मेल है। अगर मैं कहता हूं लाइनेस, ये फीमेल है।
तो जब मैंने कहा इसे मेल तो हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जब मैंने इसे कहा फीमेल तो ये हो गया फेमिनिन जेंडर। जैसे हिंदी में आप कहते हैं पुल्लिंग, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में जिस लिंग को कहते हैं आप स्त्रीलिंग, वही होता है फेमिनिन जेंडर। अब हिंदी में तो काम चल गया, लेकिन इंग्लिश में दो और होते हैं। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, जो दोनों होते हैं, और चौथा होता है न्यूटर। न्यूटर का मतलब होता है नाइदर, ना तो ये ना तो वो, ना तो वो मेल रहा ना तो वो फीमेल रहा, अर्थात ना तो मैस्कुलिन जेंडर रहा ना तो वो फेमिनिन जेंडर रहा। जरा समझते हैं इसको ध्यान से। मैंने क्या बताया कि लैटिन वर्ड जीनस से मिलकर बना हुआ, जीनस से बना है, और जीनस का मतलब होता है सॉर्ट या काइंड। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं तमाम चीजों को आपको स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। चीजें बहुत ही आसान है, मैं बिल्कुल भी कठिन करने का आपको प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें भी मैं तमाम एडवांस अभी चीजें मुझे बतानी है, जिससे आपको जरा भी कठिन न लगे। क्योंकि देखिए ज़्यादा संभावना बनती है कि जेंडर में भी कुछ डेप्थ टॉपिक है, कुछ हल्के टॉपिक हैं, तो मैं हल्के के साथ धीरे धीरे आपको गहराई में लेते चलूंगा, ताकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही स्पष्ट हो जाए। जरा ध्यान देना, मैंने क्या बताया कि इंग्लिश में क्या होता है, पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर से कहने का मतलब है पुल्लिंग, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। इसको स्त्रीलिंग, इसको ऐसा लिंग जो दोनों काम करते हो, और ये जो दोनों ना हो। बोलेंगे सर कैसे? पहला तो मैं इन दोनों को बताऊंगा, और इन दोनों को बता करके स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। जरा सुनना, इसको मैं प्रयास करूंगा, मैं कोशिश करता हूं कि आपको हिंदी के माध्यम से बताऊं। जैसे सुनिए, बोलते हैं चाचा। चाचा आपके क्या है, नर है, पुरुष है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग। अब चाचा का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बोलेंगे चाची। चाची क्या, स्त्रीलिंग। मामा, मामी। काका, काकी। मौसा, मौसी। ये क्या है, जब मैं मौसा बोल रहा हूं तो मैं मैस्कुलिन जेंडर बोल रहा हूं, जब मैं मौसी बोल रहा हूं ये फेमिनिन जेंडर हो गया। अभी आपके लिए तो रहा हिंदी में, अब मैं इंग्लिश में चीजें अब मैं आपको बताने चल रहा हूं। पहले मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा, फिर इन दोनों के बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इसको कोशिश करते हैं हम लोग इन दोनों में इसको बांट लेते हैं। पहला मैं इसको मैस्कुलिन जेंडर, और यहां पर मैं कर रहा हूं फेमिनिन जेंडर। जैसे हम लोग लिखते हैं क्या, डॉग। अगर मैं कहता हूं डॉग, तो अभी मैंने बताया किसका क्या होता है, बिच। अगर मैं कहता हूं बुल, बुल मीन्स सांड, इसका क्या होगा, फेमिनिन जेंडर। देखिए काउ। अगर मैं कहता हूं बैचलर, बैचलर, अब बैचलर मीन्स होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या है, कुंवारा है, जिसकी शादी नहीं हुई है। अब इसके लिए दो वर्ड है इंग्लिश में, एक स्पिंस्टर, एक मेड। देखिए स्पिंस्टर, या इसे बोलेंगे मेड। अब जितना भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर मैं कहता हूं अंकल, आप क्या लिखते हैं, आंट। अब जितनी भी यहां पर मैंने शब्द लिखा है, एक तरफ मैंने कहा क्या कहा, ये है क्या आपके मैस्कुलिन जेंडर। अब मैं कहता हूं ड्रैक। अगर मैं कहता हूं ड्रैक, ड्रैक का मतलब होता है नर बत्तख को बोलते हैं ड्रैक, और मादा बत्तख को डक, मादा बत्तख को डक, इसी बोलेंगे मादा बत्तख। और नर बत्तख को क्या बोलेंगे, नर बत्तख को बोलेंगे ड्रैक। अगला वर्ड था ड्रोन। ड्रोन बोलेंगे सर ड्रोन में क्या होता है, ड्रोन मीन्स होता है जो नर मधुमक्खी होती है उसे कहते हैं ड्रोन, और जो मादा मधुमक्खी होती है उसे कहते हैं बी। मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं ताकि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो सके। इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहता हूं ड्रोन, ड्रोन मीन्स होता है नर मधुमक्खी, नर मधुमक्खी को कहते हैं ड्रोन, और मादा मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, बी। बी मीन्स होता है मादा मधुमक्खी। और
जैसे कि फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ये क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर और ये है आपका फेमिनिन जेंडर। चीजें इसमें ज्यादा स्पष्ट हो रही हैं। चीजें ज्यादा स्पष्ट इसलिए हो रही हैं कि देखिए एक तरफ सीधा बस, ये देखिए ये जितना भी यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है ये मेल सेक्स को दिखाते हैं, मेल सेक्स को दिखाते हैं। और जितना वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ये एक फीमेल सेक्स को दिखाते हैं। अगर ये फीमेल सेक्स को दिखाते हैं अर्थात इसे हिंदी में बोलते हैं स्त्री रूपक शब्दों के बारे में बात करते हैं या स्त्री सूचक शब्दों के बारे में बात करते हैं। अगर स्त्री सूचक शब्दों के बारे में इतनी चीजें बात हो रही हैं तो क्या हो गई ये स्त्रीलिंग। और ये क्या है पुरुष सूचक शब्दों के बारे में बात हो रही है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे पुल्लिंग। तो पुल्लिंग को बोलेंगे क्या मैस्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को क्या बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। और मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। कोल्ट, कोल्ट COLT कोल्ट, कोल्ट का होता है फिल्ली। और मैं आपको दे रहा हूं तो बॉय का क्या होगा, बॉय का तो एकदम सिंपल है गर्ल होगा। अब यहां पर जरा देखिए बॉय को आपने क्या कहा, बॉय को आपने कहा बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स क्या होती है लड़की होती है। गर्ल मीन्स क्या होता है लड़की होती है। अब यहां पर कोल्ट चीजें दिख रही हैं। कोल्ट का मतलब होता है नर घोड़ा, कोल्ट का मतलब क्या होता है नर घोड़ा और फिली का मतलब होता है मादा घोड़ी। हाँ तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी चीजें देख रहे हैं अब यहाँ पर ये क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है और ये क्या है फेमिनिन जेंडर है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉमन जेंडर के बारे में कि कॉमन जेंडर किस तरीके से दोनों होता है। वो लड़का भी हो सकता है वो लड़की भी हो सकता है अर्थात वो पुरुष भी हो सकता है और एक महिला भी हो सकती है। कॉमन जेंडर के बारे में अभी मैं इसके बाद आपको बताता हूँ। अब अगला मैं आपको बता रहा हूं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर का मतलब होता है ऐसा जेंडर जो लिविंग से लिविंग किसी ऑब्जेक्ट की बात तो करेगा लेकिन ये डिनोट्स नहीं करेगा कि वो मेल है कि फीमेल है। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट यानी किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की बात तो होगी, इसमें कोई जीते जागते इंसान की बात होगी लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्या वो मेल है कि या वो फीमेल है। अर्थात मुझे क्लियर नहीं पता चलेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको कि मेल है कि फीमेल है लेकिन लिविंग होगा सजीव होगा। बोलेंगे सर कैसे। कॉमन का मतलब देखिए एकदम सिंपल सी बात, जो महिला भी काम कर सकती है जो जो पुरुष भी काम कर सकता है। डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। इंजीनियर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। टीचर पुरुष भी हो सकता है महिला भी हो सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे मैं कह रहा हूं डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट। अब यहां पर जरा ध्यान देते हैं कि अब जरा सोचिए कि डॉक्टर एक पुरुष भी हो सकता है एक महिला भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। कॉमन, कॉमन माने दोनों तरफ जो दोनों हो सकते हैं। टीचर कोई अगर पुरुष किसी कहीं पढ़ा रहा है तब भी इसको टीचर बोलेंगे, कोई महिला कहीं पढ़ा रही है तब भी इसको टीचर ही बोलेंगे। स्टूडेंट कोई लड़की है अगर वो पढ़ रही है तब भी इसको स्टूडेंट बोलेंगे, कोई लड़का है अगर वो पढ़ रहा है तब भी इसको स्टूडेंट बोलेंगे। और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है जरा सोचिए। अब इसके साथ साथ इंजीनियर के बारे में हो सकता है। इंजीनियर कोई अगर पुरुष है अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको भी इंजीनियर बोलेंगे, कोई महिला है अगर वो काम कर रही है तब भी उसको बोलेंगे। पायलट, ड्राइवर, ड्राइवर, पायलट। अब ध्यान दीजिएगा ये दोनों के बारे में, ये कोई महिला है उसे भी ड्राइवर बोलेंगे, कोई पुरुष है उसे भी ड्राइवर बोलेंगे। अर्थात ऐसा कोई प्रोफेशन या ऐसी कोई चीज जिसमें दोनों काम करते हैं अर्थात दोनों का नाम उसमें
जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कॉमन जेंडर। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कॉमन जेंडर उसे कहते हैं जिससे ना तो मेल के बारे में ना तो फीमेल सेक्स के बारे में ना पता हो, लेकिन वह कोई लिविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अर्थात कोई सजीव होना चाहिए। अगर वह सजीव है तो वह कॉमन जेंडर है। कॉमन का मतलब दोनों तरफ, जो दोनों तरफ हो। क्या हो वो? दोनों तरफ हो। तो दोनों तरफ कौन हो सकता है? दोनों का मतलब या तो ये मेल, डॉक्टर आपका मेल भी होता है, डॉक्टर आपका फीमेल भी होता है, टीचर आपका मेल होता है, टीचर आपका फीमेल होता है, ये भी मेल होता है, ये भी फीमेल होता है। इंजीनियर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, इंजीनियर कोई महिला भी हो सकती है। ड्राइवर कोई व्यक्ति हो सकता है, ड्राइवर कोई महिला हो सकती है। पायलट कोई व्यक्ति हो सकता है, पायलट कोई महिला हो सकती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन जेंडर। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आई होंगी। देखिए न्यूट्रल जेंडर के बारे में अगला बता रहा हूं। न्यूट्रल का मतलब होता है नाइदर, ना तो ये ना तो वो, ना तो मेल ना तो फीमेल। कॉमन का मतलब क्या था? या तो मेल हो या तो फीमेल हो, या तो मैस्कुलिन हो या तो फेमिनिन हो, जो दोनों दोनों में हो सकता है। कॉमन का मतलब दोनों तरफ, न्यूट्रल का मतलब कहीं नहीं, ना तो ये ना तो वो। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नाइदर। बोलेंगे सर इसका मतलब? नाइदर मेल नॉर फीमेल, ना तो मेल ना ही फीमेल हो। लेकिन इसमें एक चीज है, मैंने कॉमन जेंडर बताया कि चीजें लिविंग होनी चाहिए, सजीव होनी चाहिए। इसमें क्या होगा? चीजें नॉन लिविंग होनी चाहिए, अर्थात उसमें निर्जीव होना चाहिए। कुछ चीजें आपको विचलित करेंगे या कुछ चीजें में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले क्लियर कर दूं ताकि उसके बाद बताऊं। जैसे पेन, पेंसिल, टेबल। जब बताइए पेन क्या है? ना तो मैस्कुलिन जेंडर है ना तो फेमिनिन जेंडर है। पेंसिल ना तो स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है। तो यार पेंसिल कोई इंसान कैसे हो सकता है? कोई इंसान होगा ना, कोई जीवित होना चाहिए ना। पेंसिल तो निर्जीव है। तो मैंने क्या बताया? ये नॉन लिविंग होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नॉन लिविंग होना चाहिए। टेबल, ये इंसान कैसे है भाई? ये तो कोई चीज है, नॉन लिविंग है। टेबल, लाइट, फैन, कूलर, ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल जेंडर। इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं होता, ये नॉन लिविंग होती हैं। ये पूरी तरह क्या होती हैं? नॉन लिविंग होती है। इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं? नॉन लिविंग, ना तो वो मेल हो ना ही वो फीमेल हो, अर्थात ना तो मैस्कुलिन जेंडर हो ना ही वो फेमिनिन जेंडर हो। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूट्रल जेंडर के बारे में, मैं बता रहा था, चीजें आपको स्पष्ट हो रही होंगी। अब एक इसी में एक नई चीज जोड़ना चाहता हूं कि आप सोच रहे होंगे सर कलेक्टिव नाउन क्या है? सर आर्मी हो जाए, क्राउड हो जाए, या किसी चीज की गैदरिंग हो जाए, कोई हर्ड हो जाए, कोई फ्लॉक हो जाए, जो हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं सर वो क्या होते हैं? जूरी हो जाए, कमेटी हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इसे न्यूट्रल जेंडर के रूप में ट्रीट किया जाता है। न्यूट्रल जेंडर एग्जाम्पल भी इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से जो चीजें मैं बताने चल रहा हूँ वो धीरे धीरे थोड़ी सी एडवांस के रूप में जुड़ती जाएंगी। आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि न्यूट्रल जेंडर अभी तक क्या होते हैं? न्यूट्रल जेंडर में किसी प्रकार का जीवन नहीं होता। इसमें शर्त होनी चाहिए कि विदाउट लाइफ होना चाहिए। कॉमन जेंडर में लाइफ होना चाहिए, न्यूट्रल जेंडर में विदाउट लाइफ होना चाहिए। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कलेक्टिव नाउन। ये जो कलेक्टिव नाउन आपके हैं ये क्या हैं? ये आपके न्यूट्रल जेंडर हैं। बोलेंगे सर कैसे? तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। आर्मी, जूरी,
आप जरा ध्यान दीजिए, आर्मी जो हमारे सैनिक एक साथ मार्च करते हैं तमाम, इसको बोलते हैं आर्मी। जूरी, जूरी का मतलब होता है न्यायाधीश का जो ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड, उसको जूरी बोलते हैं। कमेटी, कमेटी कोई काउंसिल है, काउंसिल भी कई लोगों का, सदस्यों का जो ग्रुप है काउंसिल है। ये जो देख रहे हैं आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये कलेक्टिव नाउन है। अगर कलेक्टिव नाउन है तो न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि मेल और फीमेल तो आप पकड़ लेंगे कि मेस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर पकड़ लेंगे। लेकिन इस तरीके की कोई बॉडीज है, कोई संस्थान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा वो, देखिए गवर्नमेंट, अब देखिए टीम, अब देखिए गवर्नमेंट हो जाए, टीम हो जाए, फैमिली, फैमिली हो जाए आपके, मॉब, क्रू। अब देखिए जरा, गवर्नमेंट क्या है, तमाम लोगों के समूह को, कुछ तमाम किसी खास पर्पस से बनाए गए जो लोग होते हैं, जो कहीं शासन करने के लिए बनाए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ये कोई बॉडीज है। अब देखिए ये कलेक्टिव है तो कलेक्टिव नाउन, क्योंकि लोगों के समूह को ही गवर्नमेंट कहते हैं, सरकार कहते हैं। ये आपका क्या है, ये भी न्यूट्रल जेंडर है। टीम, 11 5 6 खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे टीम कहते हैं, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर हो गया। फैमिली, फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, इसमें कई लोग होते हैं, 6 लोग, 7 लोग, 10 20 15, ये क्या है, ये भी आपका न्यूट्रल जेंडर है कलेक्टिव नाउन, लेकिन ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। मॉब, मॉब का मतलब कहीं पर भीड़ इकट्ठा हो जाए। हाँ, क्राउड होता है। क्रू, क्रू का मतलब होता है कि जो शिप होती है, शिप पे जो, या जहाज जो होती है उस पर जो चालक दल के सदस्य होते हैं, उसको क्रू कहा जाता है। तो बताइए, ये भी तो टीम में ही काम करते हैं। अगर ये टीम में काम करते हैं तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन आपका न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में इसको काउंट किया जाएगा। और इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं चीजें आपको बताता रहता हूँ। अब धीरे धीरे चीजें आपको ये स्पष्ट हो रही होंगी कि कलेक्टिव नाउन के रूप में कौन सी चीजें न्यूट्रल जेंडर होती हैं। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने एक बात बताई आपसे कि कोई चीज में जीवन नहीं है, विदाउट लाइफ है, तो न्यूट्रल जेंडर है। सामने मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। क्या वे तमाम चीजें जिसमें जीवन नहीं है, सबको हम न्यूट्रल जेंडर ही बोलेंगे? नहीं, सोचना भी मत। जैसे न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे तो सही, जैसे सूरज हो जाए, चांद हो जाए, शांति हो जाए, पीस हो जाए, होप हो जाए, लिबर्टी हो जाए, फ्रीडम हो जाए, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा सर ये तो नॉन लिविंग है, इसी न्यूट्रल जेंडर में काउंट करना चाहिए। लेकिन बड़े मजे की मैं बात बताता हूं कि जब कोई ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसको ऐसे बिहेव किया जाए कि मानो उसके अंदर जीवन भरा हो, उसको एक सजीव की तरह ट्रीट किया जाए, यानी उसको इंग्लिश बोलते हैं पर्सोनिफाइड किया जाए, तो ऐसी कंडीशन पे तब वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। बोलेंगे सर ये हमको कंफ्यूजन कर रहा है। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम समझाता हूँ मैंने। अच्छा प्ले देखते हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, मैंने क्या बताया कि वे नॉन लिविंग चीजें जिसमें जीवन अभी तक तो नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे वे नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे वे नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें किसी प्रकार का जीवन नहीं हो, लेकिन अगर उसे पर्सोनिफाइड किया जाए, पर्सोनिफाइड का मतलब होता है इंसानों जैसा उसके साथ बिहेव किया जाए, इंसानों जैसा, कि जैसे बोलेंगे सर इसका मतलब, जैसे मौत को किसी ने देखा है क्या? मौत दिखती नहीं है। आशा दिखती है? नहीं दिखती है। दुख दिखता है? नहीं दिखता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, ऐसा कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो दिखे ना, महसूस किया जाए, और उसको ऐसा बोले कि मानो उसके अंदर जीवन है, जान भरी है। मौत के हाथ बड़े ठंडे होते हैं। डेथ लेज इट्स आइसी हैंड ऑन किंग्स। गया, ये बाप रे, मौत के हाथ, मौत को दिखती ही नहीं तो मौत के हाथ कहां से दिखेंगे? लेकिन मैं उसको ऐसे बिहेव कर रहा हूं
कि मानो उसके अंदर पूरा जीवन भरा हुआ है। ठीक है, तुम जहां जहां जाओगे मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। पीछे पीछे चलना तो किसी जीवित इंसान का गुण है, किसी सजीव का गुण है, लेकिन बोल रहा है कि तुम जहां जहां जाओगे मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। इस प्रकार की चीजों को, ऐसे कोई नॉन लिविंग चीज, ऐसा कोई निर्जीव चीज जिसको इंसानों की तरह बिहेव किया जाए या किसी जीवित प्राणी की तरह उसके साथ ट्रीट किया जाए, ऐसी इस चीज को, तब उसको बोलते हैं पर्सोनिफाइड। मैंने क्या बताया, कोई ऐसा नॉन लिविंग थिंग हो जिसको पर्सोनिफाइड किया जाए। पर्सोनिफाइड का मतलब अलंक, उसकी महिमा मंडन किया जाए। यार इसको ऐसे समझो, महिमा मंडन किया जाए। कैसे महिमा मंडन किया जाए, ये बता करके कि मानो उसके अंदर जीवन भरा हो, मानो जीवन हो, मानो क्या हो उसके अंदर जीवन हो, तो वे नॉन लिविंग चीज भी मैस्कुलिन जेंडर कहे जाते हैं। जैसे मैं दे रहा हूं, हाँ, एक और इसकी पहचान देता हूं कि ऐसे नॉन लिविंग चीज किसको बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर, जो हमें स्ट्रेंथ दिखाएं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। जो हमें वायलेंस दिखाएं, वायलेंस का मतलब होता है उग्रता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। हाँ, जो हमें पावर दिखाएं, पावर का मतलब होता है शक्ति। ऐसे कोई नॉन लिविंग चीज जो वायलेंस, पावर, स्ट्रेंथ को दिखाए, तो समझ जाना कि ऐसे नॉन लिविंग को भी मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल देंगे क्या? अरे एग्जांपल नहीं, बड़े एग्जांपल लेंगे। अरे देखो तो, ऐसा मैं दूंगा ना तो आपके दिमाग ठनक जाएगा, जीवन भर सोचते रह जाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, सन, मून, पीस, लिबर्टी, फ्रीडम, भी देखिए पीस, होप, ये सारी की सारी चीजें दिखती नहीं है। दिखती है क्या? नहीं दिखती। नहीं दिखती तो इसलिए बोलेंगे इसको। अब बिहेव कैसे करेंगी देखना। अभी मैंने क्या बताया, सन, मून, पीस, लिबर्टी, होप, फ्रीडम, एनमिटी, शत्रुता। शत्रुता दिखती है क्या? फ्रेंडशिप दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो ऐसे कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और ऐसी कोई नॉन लिविंग चीज जिसको मैं बिहेव ऐसे करूंगा कि मानो उसके अंदर पूरा जीवन भरा हो, वह भी क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। अभी देखिए, चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है दान। पीस मैंने लिखा, हाँ पीस मैंने लिखा। फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। रिवर, रिवर नदी दिख, रिवर हो जाए, नेशन हो जाए। अब देखिए, आपके सामने मैंने इतनी चीज लिखी है। सूरज, सूरज अगर उग्र हो जाए, चांद अगर उग्र हो जाए, समुंदर अगर उग्र हो जाए, बोलेंगे सर सूरज तो दिखता है, चांद तो दिखता है। हाँ दिखता है, लेकिन ये एक बात बताइए, इसमें मैंने कुछ दिखने वाली चीज भी लिखी है। और पीस तो दिखती नहीं है, लिबर्टी तो दिखती नहीं है, होप तो दिखता नहीं है, फ्रीडम तो दिखता नहीं है, इनमिटी तो दिखती नहीं है। तो इसमें दो चीजें आप ऐड कीजिएगा। पहला, ऐसी कोई नॉन लिविंग थिंग भी होना चाहिए इसमें, और कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होना चाहिए इसमें। और ये इस तरीके से बिहेव करे कि जैसे लगे कोई इंसान बिहेव मेरे साथ कर रहा है, कोई इंसान, कोई सजीव मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन पे ये जितने भी नॉन लिविंग चीज यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर कहे जाएंगे। क्या मैंने कहा? इसे बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर। और मैं आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ मैस्कुलिन जेंडर के बारे में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई, अभी तक मैंने क्या बताया कि अगर कोई नॉन लिविंग हो, नॉन लिविंग हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि अगर नॉन लिविंग है
तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं। बोलेंगे सर ये कैसे हो रहा है, मेरे को कम समझ में आ रहा है। अरे आपको एकदम कायदे समझ में आए, घबराइए नहीं। इसकी शर्त ही होनी चाहिए कि ऐसा कोई न्यूट्रल जेंडर जिससे हमें स्ट्रेंथ पावर के बारे में पता चले, वायलेंस के बारे में पता चले। मैंने क्या बताया, स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, पावर के बारे में पता चले, वायलेंस के बारे में पता चले। स्ट्रेंथ माने होता है शक्ति, पावर माने भी उसी तरीके से, वायलेंस का मतलब उग्रता के बारे में पता चलती है। तो ऐसी कंडीशन पे इस प्रकार के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मैस्कुलिन जेंडर का काम करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं सूरज, सूरज हो जाए, आपका डेथ हो जाए। पहले इन दोनों के बारे में खूब समझते हैं। जैसे मैंने कहा सूरज और डेथ, एक दो ही एग्जांपल मैंने क्यों लिया, ताकि चीजें थोड़ी ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाए। आप समर का भी नाम ले सकते हैं, आप विंटर का भी नाम ले सकते हैं। ये मौसम का भी आपने जिस समय, मैं कुछ अच्छा ऐड ही कर देता हूं, समर हो जाए, विंटर हो जाए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सूरज शक्ति का प्रतीक है, डेथ शक्ति का प्रतीक है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं, एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन अगर मैं अब डेथ देखिए, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ये चीजें, लेकिन इनके साथ मैं इस तरीके से बिहेव करूं कि ये किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगे, किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगे, तो समझ जाना कि ये आपके मैस्कुलिन जेंडर है। एम का मतलब मैस्कुलिन, जी का मतलब जेंडर की तरह बिहेव करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने क्या बताया सूरज के बारे में। जैसे मैं कहूं सूरज स्प्रेड्स हिज रेज, द सन स्प्रेड्स हिज रेज, इसीलिए मैंने कहा सूरज स्प्रेड्स हिज रेज। सूरज मैंने बोला, सूरज, तो इसको बोलेंगे द सन स्प्रेड हिज रेज। ये बताइए, ये अपनी रोशनी को बिखेर रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी रोशनी को बिखेर रहा है। अब कह रहा हूं डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मौत अपने ठंडे हाथ राजाओं के ऊपर भी रखती है। अब ये हाथ रखने का गुण किसका है, ये तो इंसानों का है, लेकिन उस मौत के पास पावर है, उस मौत के पास क्या है, पावर है, शक्ति है। इसीलिए इसको क्या बोला है यहां पर, मैंने क्या बताया, ये शक्ति को दिखा रहा है, वायलेंस को दिखा रहा है। अब विंटर क्या करती है जरा बताइए, विंटर क्या करती है, ठंडी फैलाती है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं, विंटर begins is cold, विंटर ठंडी की शुरुआत करती है, या ठंडी वो फैलाती है या शुरुआत करती है। अब विंटर के पास वो पावर है ठंडी फैलाने की, उसके पास वो शक्ति है। ये भी शक्ति, ये भी शक्ति का प्रतीक, और सूरज तो शक्ति का प्रतीक है ही। तो इसलिए ये तमाम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो शक्ति को दिखाते हैं, पावर को दिखाते हैं, वायलेंस को दिखाते हैं, इसलिए ये आपके नॉन लिविंग थिंग भी आपके मैस्कुलिन जेंडर कहे जाएंगे। और एक एग्जांपल देखता हूं, टाइम कीप्स हिज प्रॉमिस, समय अपना वादा जरूर निभाता है। अब यहां पर टाइम तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, टाइम तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन कह रहा है कि वो अपना वादा निभाता है। वादा निभाने का गुण किसका है, किसी इंसान, किसी जीवित प्राणी का है। लेकिन कह रहा है कि इसके पास समय तो बहुत बलवान होता है, समय के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। कहते हैं कि भाई लोग समय का इंतजार करते हैं, मीन्स एवरीवन वेट्स फॉर टाइम बट टाइम वेट्स फॉर नन। सभी लोग समय का इंतजार करते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि टाइम के पास बहुत ज्यादा पावर है। अगर इसके पास पावर है तो ये नॉन लिविंग होते हुए भी ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये मैं बताना चाहता हूं। अगला मैं दे रहा हूं, डेथ क्लेम्स हिज विक्टिम्स। हाँ, मौत अपने शिकारियों को कभी छोड़ती नहीं, दौड़ा दौड़ा के मारती है उसे। तो अभी मैंने डेथ का भी एग्जांपल दिया था, दूसरा मैंने डेथ का एग्जांपल दिया, तो ये भी क्या हुआ आपके
डेथ के पास पावर है कि किसी को छोड़ नहीं सकती। अभी मैंने क्या बताया कि ये तमाम चीजें जितना भी मैंने लिखा है ये नॉन लिविंग होते हुए भी, नॉन लिविंग चीज होते हुए भी इसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। इसे क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। उम्मीद करता हूं ये चीजें मैंने थोड़ी डेप्थ में चीजें बता दी ताकि चीजें आप गहराई से चीजें समझ सकें। ऊपर ऊपर तो आप सभी जान जाएंगे, ऊपर ऊपर तो हर किताब में दिया हुआ है। इसलिए भाई किसी चीज को पढ़ना है तो आप गहराई से पढ़िए ना, हल्के में आपको इसे नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैं आपको फैमिली जेंडर बताने चल रहा हूँ, चीजें आप थोड़ा सा ध्यान से आप इसको समझिएगा। आपने इसे मैस्कुलिन जेंडर के बारे में देखा। अब मैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा कि जो नॉन लिविंग चीज होते हुए भी फेमिनिन जेंडर है। मैंने क्या बताया? अब तक नॉन लिविंग चीज थी तो न्यूट्रल जेंडर थी, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है कि नॉन लिविंग होते हुए मैस्कुलिन जेंडर है? लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि वे तमाम चीजें कि जो नॉन लिविंग है लेकिन वो फेमिनिन जेंडर है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी वे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो ब्यूटी, सुंदरता को दिखाएं, जेंटलनेस को दिखाएं, हाँ, उसको हम लोग समझते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे वे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस के बारे में अगर हमको बताएं। मैंने क्या बताया कि ऐसे वे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो ब्यूटी की बात करें, ब्यूटी का मतलब सुंदरता की बात करें, जेंटलनेस की बात करें, ग्रेसफुलनेस की बात करें, ग्रेसफुलनेस की बात करें, बोलेंगे सर सौम्यता की बात करें, कोमलता की बात करें, हाँ इसको कोमलता की बात कर लेते हैं, इसकी हम बात करें सौम्यता की बात कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर, ऐसी कंडीशन पर वह नॉन लिविंग चीज होते हुए भी उसे बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऐसे वे नॉन लिविंग चीज जो ब्यूटी, सुंदरता की बात करें, कोमलता की बात करें, सौम्यता की बात करें, तो ऐसे नॉन लिविंग को भी क्या बोलेंगे हम? फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। तो बोलेंगे सर वो कौन कौन सी चीजें हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए ब्यूटी, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे चांद, एग्जांपल लेते हैं, मून, नेचर, पीस, स्प्रिंग, होप, होप हो जाए, लिबर्टी, लिबर्टी, और एग्जांपल तो नेशन, फेम, बोलेंगे फेम मतलब प्रसिद्धि, नेशन माने राष्ट्र, बोलेंगे राष्ट्र, हाँ यही तो बात है। बोलेंगे अमेरिका, भारत, चीन, जापान, है क्या ये? देश का नाम है, देश का नाम है तो न्यूट्रल जेंडर होगा, यही तो बता रहा हूं, है तो न्यूट्रल जेंडर। लेकिन कह रहा है कि अमेरिका को अपने आप पर गर्व है, भारत को भी अपने आप पर गर्व है। इंडिया इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, इंडिया अपने आप पर गर्व है, करता है, ठीक है। वी आर अ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ जैसे बोलते हैं, ठीक वैसे ही आपको कुछ और भी अच्छे एग्जांपल में देता हूं। जैसे मून हो जाए, नेचर हो जाए, पीस हो जाए, स्प्रिंग हो जाए, होप हो जाए, लिबर्टी हो जाए, ये तमाम चीजें जो बने लिखा है तो नॉन लिविंग। लेकिन ये लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह देखिए, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं तो कैसे फेमिनिन जेंडर होती हैं। देखिए मैं इसको एग्जांपल मिटा के चीजें स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। मून हाइड सरफेस, मून हाइड्स हर फेस, मून हाइड सरफेस, मून जो चंद्रमा है उसने अपना, वो अपना चेहरा छुपाती है। अगला एग्जांपल दे रहा हूं, द अर्थ गिव्स हर गिफ्ट, हाँ धरती अपना उपहार जरूर देती है। ध्यान देते हैं, हम कोई चीज जब बो देते हैं उसमें से निकलता है ना, उपहार दिया ना उसने, तो धरती की हमने रक्षा की तो धरती भी उसके बदले में उसने मुझे कुछ दिया। तीसरा एग्जांपल देता हूं, स्प्रिंग वियर्स ग्रीन ड्रेस,
स्प्रिंग का मौसम बड़ा ही सुहावना मौसम होता है। कह रहा है बड़ी हरियाली भरा मौसम होता है। कह रहा है कि उसने हरे कपड़े पहन लिए, स्प्रिंग के मौसम ने हरे कपड़े पहन लिए हैं। अब मौसम, कपड़ा पहनना, ये दोनों दो चीजें हो रही हैं। मौसम को मैं एक जीवित इंसान की तरह बिहेव कर रहा हूं और मौसम को एक फेमिनिन जेंडर के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए क्या हुआ इसलिए ये क्या हुआ, आपका फेमिनिन जेंडर हुआ। ये क्या हुआ, आपका फेमिनिन जेंडर हुआ। ये आपसे ये बात कि किस तरीके से फेमिनिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर होता है। लेकिन किस कंडीशन पर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया किस तरीके से मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर का भी काम करता है। मैस्कुलिन उग्रता को दिखाए, वायलेंस को दिखाए, पावर को दिखाए, स्ट्रेंथ को दिखाए। तो ऐसी कंडीशन पर वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। लेकिन कोई ब्यूटी को दिखाए, जेंटलनेस को दिखाए, ग्रेसफुलनेस को दिखाए, तब ऐसी कंडीशन पे फेमिनिन जेंडर होता है। बोलेंगे सर इसका मतलब औरतें सुंदरता दिखाएं, कोई चीज सुंदरता दिखाए तो फेमिनिन जेंडर और कोई चीज उग्र हो जाए तो मैस्कुलिन जेंडर। देखिए वेस्टर्न लिटरेचर में ये चीजें ऐसी ही हैं। पुरुष पावर का प्रतीक है और महिला ब्यूटी का प्रतीक है, ऐसा वे मानते हैं। इसीलिए जेंडर में भी चीजें आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी कि जो चीजें सुंदरता बिखेर रही है, सुंदरता उड़ेल रही है, उसको फेमिनिन जेंडर, और जो चीज उग्र होकर के चीजें दिखा रहा है तो उसको मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें बहुत ही शानदार लगे होंगी, आपको चीजें समझ में आए होंगी। और चीजें आज मैंने कुछ एडवांस टॉपिक आपको बता दिया, कुछ नहीं ज्यादा एडवांस टॉपिक आपको बता दिया। नॉर्मल तो चीजें हर किताब में आप पा जाएंगे, ये चीजें आपको बहुत मेहनत करके सीखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने जो आपकी मेहनत हो, मैंने बहुत ही आपको मेहनत ही न करना पड़े, इसलिए मैंने आसान शब्दों में इसको समझाने का प्रयास किया। आप एक बार नहीं, अगर ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तब तक थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।